नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बेरोजगारी के दौर में सिवान के एक बीसीए के छात्र ने सॉफ्टवेयर चाय वाला के नाम से चाय की दुकान खोली है। आफ्ताब आलम ऑनलाइन चाय बेचकर हजारों रुपए कमा रहे हैं। सुबह सवेरे नींद खुलते ही जिस चीज की तलब हर किसी को महसूस होने लगती है वह है चाय। इसी तलब को और रोचक बनाने के लिए सिवान के एक बीसीए के छात्र आफ्ताब आलम ने सॉफ्टवेयर चाय वाला के नाम से चाय की दुकान खोली है, जिसका स्लोगन है अपनी सर्दियों को गर्म करें, जो काफी चर्चा में है। गोपालगंज के रहने वाले युवक आफ्ताब सिवान एडवोकेट कैंपस में एक छोटी गुमटी में ऑनलाइन चाय की दुकान चला रहे हैं और रोजाना 1000 से 2000 रुपए कमाते हैं। इतना ही नहीं, अपने बेरोजगार दोस्तों को भी रोजगार दे रहे हैं। आफ्ताब आलम एक आईटी कंपनी में नौकरी करते थे। लॉकडाउन में इनकी नौकरी चली गई तो इन्होंने एक गुमटी में ऑनलाइन चाय की दुकान खोल दी। धीरे धीरे इनकी दुकान चल पड़ी और चाय की अच्छी बुकिंग भी होने लगी। इनका अपना एक ऐप है, उस ऐप और फोन कॉल से इनकी बुकिंग होती है और ये चाय लेकर ऑर्डर वाली जगह पे पहुंचते हैं। क्यों चाय बेच रहे हैं? एक्चुअली मैंने 4 साल काम किया हूँ मैं आईटी सेक्टर्स में। सो मेरी मार्च में जब लॉकडाउन हुआ तो फिर हम लोग का जॉब चला गया। फिर मार्च के बाद से हम लोग ये शॉप ऑनलाइन सर्विस जो है अभी 1 महीना हुआ प्रोवाइड कर रहे हैं सिवान में। 4 दिसंबर से हम लोग कैसे चाय ऑनलाइन बुक करते हैं? जी सो एक्चुअली हमारे एक फ्रेंड्स हैं। फिर हम लोगों ने जॉब जाने के बाद हम लोग सोचा कि क्या किया जाए जो कि कम पूंजी में हम लोग स्टार्ट कर सकें। सो हम लोग के दिमाग में थॉट्स आए कि क्यों ना हम लोग चाय बनाएं और जो है ऑनलाइन डिलीवर सिवान में हम लोग करें। किसी ने सच ही कहा है, खुद पर यकीन रखना ये आसमान का इशारा है, बस मिलने वाली है मंजिल, कल का सूरज तुम्हारा है। मृत्युंजय, न्यूज़ 18 सिवान। महंगाई के इस दौर में जहां एक बिस्किट भी 10 रुपए में कम से नहीं मिलती, वहां अगर 10 रुपए में 4 पीस समोसा मिल रहा हो तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। गर्म तेल में पक रहा ये समोसा आपको ललचा सकता है। यह समोसा यहां से गुजरने वालों को रुकने पर मजबूर कर सकता है। यह है हजारीबाग के कदवा गांव में नगिया देवी का दुकान। यहां का समोसा दूर दूर तक प्रसिद्ध है। लोग चाची के समोसे खाने के लिए यहां खींचे चले आते हैं। यहाँ का समोसा इतना स्वादिष्ट और लजीज है कि सभी लोग इसे पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, यह सस्ता भी है क्योंकि मात्र 10 रुपए में 4 समोसे मिल जाते हैं। नगिया देवी अपने परिवार का भरण पोषण इसी दुकान से समोसा बेचकर पिछले 30 सालों से कर रही है। 25 साल से हम बेच रहे हैं यहाँ। 10 रुपए में 4 गो। हाँ। तो इसी से आपका पूरा परिवार चलता है? हाँ, चल रहा है कम बेसी। कदमा रोड में यह छोटी सी दुकान में हमेशा भीड़ लगी रहती है। इस रोड से गुजरने वाला लगभग हर शख्स यहाँ रुककर समोसा का लुत्फ जरूर उठाता है। आगे समोसा जैसा और कहीं के समोसा खाने में टेस्टी नहीं है और 10 रुपया में भी 2 मिलता है, मगर वैसा समोसा नहीं जिसमें अच्छा समोसा यहाँ मिलता है, खाने में स्वादिष्ट लगता है। जब हम यहाँ आए हैं तो लगा कि नहीं, सही में टेस्ट अच्छा है और सस्ता भी है। आमतौर पर 10 रुपया में 4 समोसा कल्पना से परे। कहा भी जाता है कि कम मार्जिन पर उत्पाद को ज्यादा बेचकर ज्यादा कमाने की चाहत रखने वाले व्यवसायियों की तुलना में ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए महंगाई के दौर में भी इतने सस्ते समोसा बेच रही हैं नगिया देवी। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 हजारीबाग। लॉकडाउन के खाली समय में कैमूर शिक्षक पीयूष मोहन ने रामचरितमानस का भोजपुरी में अनुवाद कर डाला। भोजपुरी में अनुवाद का मकसद था भाषा की प्रतिष्ठा को और मान देना। कान में हो, कमल नियन अखिया हो, बाघंबर सोहे छतिया हो, मन बाटे राम में हो, कपड़ा पे जटा सोहे और पे गंगा जी के रूप मोहे, जैसे पुतली बा आंख। लॉकडाउन के खाली समय को सही में किसी ने इस्तेमाल किया तो वो है कैमूर के शिक्षक पीयूष मोहन, जिन्होंने भोजपुरी में रामचरितमानस लिख डाला।
जिसे लोग आसानी से अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं। गौरी मैया घर में बाटी हमरो सैया, आपे प्रभु सांस में पिछला जन्मवा के। पीयूष मोहन लगभग 6 महीने से रामचरितमानस लिख रहे हैं। अभी कुछ अध्याय बाकी है जिसे कुछ दिनों में बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। पीयूष मोहन ने कहा कि भोजपुरी के प्रति मान सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने भोजपुरी में रामचरितमानस लिखा, जिससे भोजपुरी के प्रति लोगों का सकारात्मक सोच बन सके। अगर समाज के लिए कुछ करना है तो सबसे बढ़िया चरित्र हमें श्री राम जी का नजर आया, तो हमें लगा कि क्यों ना उसे अपनी भाषा में ही दे, क्योंकि अवधी भाषा में तो तुलसीदास जी ने लिखा है, वो सबको समझ में नहीं आता। लेकिन अगर हम सरल भाषा में इन चीजों को लोगों के सामने रखें तो वो ज्यादा जागरूक होंगे। शिक्षक पीयूष मोहन के अंदर शुरू से ही ये टीस था कि रामायण कई भाषाओं में लिखा गया है, तो क्यों नहीं इसे भोजपुरी में भी लिखा जाए, जिससे भोजपुरी जानने वाले उसको आसानी से पढ़कर समझ सके। रामायण बंगाली भाषाओं में या अन्य भाषाओं में है, तो एक भोजपुरी भाषा में भी हो। और इस टीस को उन्होंने अपने पूरा किया लॉकडाउन में इनको पर्याप्त समय मिला, शिक्षण से थोड़ा आराम मिला, और उसमें जो है कि इन्होंने इसकी रचना की। शिक्षक पीयूष मोहन ने वो कर दिखाया जिसकी जरूरत आज भोजपुरी समाज को है। भोजपुरी में लिखे रामचरितमानस से भोजपुरी भाषा के प्रति और लोगों की रुचि बढ़ेगी। पिछला जन्मवा के याद उनके आए। प्रमोद कुमार, न्यूज़ 18 कैमूर। हे स्वामी नाथ हमार गुरु तीनों लोक के। लक्ष्य कुछ भी हो और संकल्प दृढ़ हो तो पत्थर भी पेड़ उगाए। कुछ ऐसा ही नजारा भोजपुर जिले में देखने को मिल रहा है, जहां स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है। किसानों ने हाल के दिनों में पारंपरिक खेती से ऊपर उठकर व्यावसायिक खेती को भी अपनाना शुरू कर दिया है। ये तस्वीर भोजपुर जिले की है, जहां कल तक अन्य प्रांतों में उपजे स्ट्रॉबेरी का स्वाद लोग चखते थे, वहां अब भोजपुर जिले में उत्पादित स्ट्रॉबेरी का स्वाद ले रहे हैं। बहियारा स्थित अपने पैतृक गांव में जैविक विधि से स्ट्रॉबेरी की खेती करा रहे हैं, जिसका मकसद किसानों की आय को बढ़ाना तो है ही, साथ ही स्वस्थ समाज भी बनाना है। उसको हम लोग ट्रायल बेसिस पे इसलिए लगाए चूंकि क्लाइमेट यहाँ पे अलग है, तो क्लाइमेट अगर सही है तो इसका फल का टेस्ट कैसा होगा, इसीलिए हम लोग सोचे कि इसको ट्रायल करते हैं कि कैसा मतलब कि यहाँ पर आता है, इसीलिए थोड़ी एरिया में हमने लगाया था। फार्म के केयर टेकर धर्मेंद्र पांडे बताते हैं कि बहियारा में तैयार हुई स्ट्रॉबेरी की क्वालिटी बहुत ही बेहतर है। उन्होंने बताया कि एक पेड़ को लगाने की कीमत करीब 11 रुपए आती है और एक पौधे में लगभग 2 किलो स्ट्रॉबेरी के तैयार फल निकलते हैं, जिसे व्यापारियों को 600 से 700 रुपए प्रति किलो बेच दिया जाता है। पौधे का कीमत जो है छोटा पौधा जब आता है तो 11 रुपए पड़ जाता है यहाँ तक लाकर। पुणे से हमने मंगवाया था, लेकिन अभी एक पौधे से जो है 1 से 2 केजी तक का इसका प्रोडक्शन। स्ट्रॉबेरी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला एक दुर्लभ फल है, जिसकी मांग पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। यही कारण है कि मौसम अनुकूल न होने के बावजूद भोजपुर में जैविक विधि से हो रही स्ट्रॉबेरी की खेती की चर्चा पूरे जिले में खूब हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए भोजपुर से हिमांशु प्रवीण की रिपोर्ट। खगड़िया में मजदूरों और कारीगरों का बाजार लगता है और इस बाजार में आपको पेंटर, राजमिस्त्री, बिजली मिस्त्री, खाना बनाने वाले कारीगर सहित सभी तरह के कारीगर और मजदूर एक ही जगह पर मिल जाएंगे। खगड़िया के राजेंद्र चौक स्थित गुप्ता मार्केट परिसर में सुबह सुबह लगी यह भीड़ ऐसे लोगों की है जो रोज रोजगार खोजने के लिए पहुंचते हैं। भीड़ में खड़े लोग मजदूर और कारीगर हैं। कोई राजमिस्त्री है तो कोई बढ़े मिस्त्री तो कोई मजदूर है। काम की तलाश में सभी लोग यहाँ सुबह सुबह जमा होते हैं। जैसे ही कोई काम मिलता है तो फिर साइकिल से अपने काम पर निकल पड़ते हैं। यह सिलसिला कोई एक दिन की नहीं बल्कि सालों से चली आ रही है। बिजली मिस्त्री और काठ मिस्त्री, हर तरह के मिस्त्री यहाँ पर आते हैं। प्लम्बर सब लोग टोटल टाइल्स मिस्त्री, सब टाइल्स पत्थर वाले सब में आते हैं। जिंदगी के जद्दोजहद और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कपकपाती ठंड हो या बारिश, सभी दिन ये लोग काम की तलाश में यहाँ पहुँचते हैं।
ठंड के कारण इन्हें आजकल काम नहीं मिल रहा है। पहले गुजरात में दहेज में काम करते थे, वहाँ से लॉकडाउन लग गया, वहाँ से फिर आ गए हैं घर वापस। यहाँ पे आते हैं, काम उम नहीं मिलता है, 2 दिन में 4 दिन में 1 दिन मिलता है, फिर वापस घर जाते हैं। राजमिस्त्री है। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ कर रहे हैं, काम को ढूंढने के लिए आए हैं, काम भेटता है तो करते हैं, नहीं तो वापस जाते हैं। ठंड में तो असर पड़ा है? ठंड में असर नहीं है, ठंड लॉकडाउन, उधर लॉकडाउन गया, इधर ठंडे है। बहरहाल इस बाजार से जहां मजदूरों को एक ही जगह से काम मिल जाता है, वहीं आम लोगों को भी अपने जरूरत के हिसाब से मजदूर इस बाजार में मिल जाते हैं, उन्हें भटकना नहीं पड़ता है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली योजना को कटिहार के एक शख्स ने अपने जीवन का मुहिम बना लिया है और लगातार इसी में लगा हुआ है। इलाके के हरियाली के लिए इसे हीरो भी कहा जा रहा है। पेड़ लगाते ये हैं कटिहार के हरियाली से प्यार करने वाले शेख सौरादी, जो नीतीश सरकार के जल जीवन हरियाली योजना को अपना मुहिम बना चुके हैं। शेख सौरादी ने चमरू पोखर के इलाके में अपने हाथों से लगभग 1300 पौधे लगाकर इस इलाके को हरा भरा कर दिया है। 70 साल के शेख सौरादी के लिए हरियाली अब उनके जीवन का मकसद बन चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हरियाली के इस हीरो को सम्मानित भी कर चुके हैं। इस हौसला अफजाई के बाद से ये ग्रीन मैन अपनी इस मुहिम में लगातार अग्रसर है। हालांकि उन्हें अफसोस है कि 1 साल पहले जल जीवन हरियाली योजना के तहत चमरू पोखर की देखरेख के लिए उन्हें महज 1400 रुपया प्रति माह मिलता है, जिससे गुजारा करना बेहद मुश्किल है। लेकिन हरियाली के प्रति उनका जुनून लगातार जारी है। 1313 गाछ लगाए हैं। इधर नया हाल फिलहाल गाछ 250 लगाए हैं। आलू लगाइए जा रहे हैं, कितना हम सेवा करते जा रहे हैं। पैसा हमको मिलता है 1400 रुपया देता था, 1500 रुपया मिलता है। इसमें हमको क्या होने वाला है? समाज के लोग भी पर्यावरण के प्रति इस शख्स के सोच के कायल हैं और बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि पर्यावरण बचाने की जुनून शेख सौरादी जैसा ही होना चाहिए। हमेशा से ये जो है, शुरू से जो है हरियाली के को लेकर, आज जो चमरू पोखर में जो वृक्ष देख रहे हैं, बड़ा है या छोटा, वह सब शेख सौरादी का देना है। नहीं, ये एक प्रेरणा है इस क्षेत्र के लोगों को। इनके मेहनत है, इनके लगन को देख के इनसे प्रेरणा सीखना चाहिए। पर्यावरण संतुलन से ही मानव सुरक्षित और खुशहाल रह सकते हैं। जरूरत है इस हरियाली के हीरो से सभी को सीखने की, क्योंकि हरियाली से ही संवरेगा जीवन। कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। गया के अनिल चाचा के दरवाजे से कोई बच्चा खाली हाथ नहीं लौटता। किताब और कॉपी के साथ चॉकलेट और बिस्किट के पैकेट देकर ही अनिल चाचा उनको वापस विदा करते हैं। नादरागंज के इस छोटे से घर में छोटे छोटे बच्चों का हुजूम उमड़ पड़ा है। किसी को कॉपी चाहिए तो किसी को पेंसिल। अनिल चाचा किसी को निराश नहीं करते, बल्कि सबके हाथ में किताब, कॉपी और पेंसिल के साथ चॉकलेट और बिस्किट का पैकेट थमाकर उनके चेहरों पर मुस्कान लाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। गया के गरीब घरों के ये बच्चे हर रविवार को खाली हाथ अनिल चाचा के घर जाते हैं और जब लौटते हैं तो खुशियां साथ होती हैं। अनिल चाचा बिस्किट, पेंसिल, लेजर, शॉर्पनर, टॉपी पढ़ने के लिए हमेशा देते हैं। संडे बिस्किट, पेंसिल, शॉर्पनर, इरेजर, कॉपी क्या करने के लिए? लिखने के लिए और पढ़ने के लिए। हाँ, पूछते हैं कि तुमको कौन बिस्कुट चाहिए और कौन पेन चाहिए। दिवंगत भाई के बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए अनिल चाचा ने कभी शादी नहीं की। ये जिम्मेदारी पूरी हुई तो समाज के गरीब तबके के बच्चों की जिंदगी संवारने में जुट गए। अब तक वो 20,000 से भी ज्यादा बच्चों के बीच कॉपी और पेंसिल के रूप में प्रेम बांट चुके हैं और उनका ये प्यार बढ़ता ही जा रहा है। दोनों सभी संप्रदाय, सभी जाति के लोग आते हैं और यहाँ प्रेम बढ़ता है। मैं बिस्किट नहीं बांटता, मैं प्रेम बांटता हूँ।
यहाँ पे। और हमारी कोई बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ बांटते हैं, कभी पेंसिल रेजर शॉर्पनर बांटते हैं कभी। अकेले अनिल कुमार के प्रयास से गया के इन छोटे छोटे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान खिल रही है। तो हम और आप भी ऐसी छोटी कोशिश करें तो सचमुच समाज को बदलते देर नहीं लगेगी। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। बेतिया की मुरब्बा नगरी चनपटिया में दम तोड़ते मुरब्बा उद्योग में नई जान फूंकने की कोशिशें तेज है, तो इससे मुरब्बा की मिठास दूर दूर तक पहुंचने की उम्मीद भी जग गई है। गरम अंगीठी में उबल रही कढ़ाई में गरीबों की वो मिठाई तैयार हो रही है, जिसे हम और आप पेठा कहकर बड़े चाव से खाते और खिलाते हैं। पश्चिम चंपारण का चनपटिया शहर कभी उसी मुरब्बे की मिठास के लिए न सिर्फ जाना जाता था, बल्कि यहाँ के घर घर में बनने वाला लजीज मुरब्बा उत्तर प्रदेश से लेकर पड़ोसी मुल्क नेपाल के हर घर तक पहुँचता था। लेकिन आज ये मुरब्बा उद्योग दम तोड़ता नजर आ रहा है। दो चार आदमी और हैं। बहुत लोग पहले काम करते थे। हाँ, अब सब कुछ बंद कर दिए हैं। सब लोग बंद कर दिया। हाँ, अच्छा, गुजारा नहीं कर रहे हैं। व्यापार अपने बूते तो फल फूल रहा है, लेकिन अगर सरकारी सहायता मिल जाती तो और ज़्यादा बड़े पैमाने पर उत्पादन होता और कई लोग की आजीविका इससे चलती। उबले कोहड़े के टुकड़ों को चाशनी में डुबोकर तैयार होने वाले मीठे मुरब्बे को दुनिया की सबसे सस्ती मिठाई माना जाता है। यही वजह है कि सीमांचल के गरीब घरों में भी मुरब्बा खाया और खिलाया जाता है। अब चनपटिया के मुरब्बा उद्योग को बचाने के प्रयास तेज हो गए हैं। एकदम जरूरी चीज है उन लोगों को भी आगे बढ़ाने के लिए। मुरब्बा इतना सस्ता मुरब्बा 70 रुपया किलो वो लोग बेचता है मुरब्बा। दुनिया का कोई मिठाई 70 रुपया किलो नहीं है। उसको भी उद्योग बना करके, मुरब्बा उद्योग बना करके उसको आगे के लिए बढ़ाया जाएगा। चनपटिया के गली मोहल्लों में आज भी दिन रात मुरब्बा तैयार हो रहा है और उसकी खुशबू से पूरा वातावरण महकता रहता है। जरूरत है मुरब्बे की मिठास को बरकरार रखने के लिए गंभीर पहल की। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। चतरा की खैवा जलप्रपात की आबो हवा सैलानियों को लगातार अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यहाँ पत्थरों की ऐसी दुनिया में बसी है जिसे प्रकृति ने बड़े करीने से तराशकर तैयार किया है। चतरा शहर से कच्ची सड़क पर चलते हुए जब आप 15 किलोमीटर लंबा सफर पूरा करेंगे तो प्रकृति की गोद में बसे खैवा जलप्रपात पर पहुंचकर सफर की सारी थकान पल भर में काबू हो जाएगी। पहाड़ों के बीच से बहती नदी की कलकल धारा और मनोरम आबो हवा आपको मदहोश कर देगी। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक पत्थरों का ऐसा अद्भुत संसार नजर आएगा जैसे किसी कारीगर ने अपने हाथों से उसे तराशा हो। और यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा हम लोग को लग रहा है। यहाँ पे पानी की वजह से यहाँ पत्थर कट कट गए हैं जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे हम लोग बहुत मस्ती करने आए हैं। हम पिछले बार यहाँ पे ये चतरा जिला का जो खैवा है बहुत ही सुंदर जगह है। हम लोग पिछले मतलब कि 4-5 साल पहले भी आए थे, जैसा था वैसा ही है। ना इसमें कुछ डेवलपमेंट है, ना कुछ सरकार इस पे ध्यान दे रहे हैं। चारों ओर घने जंगल और पानी से तराशे पत्थरों का विशाल समंदर। खैवा जलप्रपात में इसी नजारे का दीदार करने के लिए अक्सर पर्यटकों का तांता लगा रहता है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम उनसे भी मांग करेंगे कि जगह के विकास करें। सबसे पहले तो यहाँ तक आने के लिए पक्की सड़क का निर्माण हो, धर्मशाला बने, बिजली का व्यवस्था हो। खैवा जलप्रपात के चारों ओर ऐसा नैनाभिराम नजारा है जिससे जल्दी नजर नहीं हटती, लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। ऐसे में जरूरत है इस इलाके का काया पलट करने की। सूर्यकांत कमल, न्यूज़ 18 चतरा। वैशाली में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने बैंक लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बिदुपुर के कंचनपुर स्थित एक्सिस बैंक की शाखा से बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े करीब 40 लाख की लूटपाट की। इस घटना के बाद प्रशासन के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं और घटनास्थल से संवाददाता राजीव मोहन बता रहे हैं लूट की पूरी कहानी।
वैशाली में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने एक बड़ी बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया है। मैं बिदुपुर के कंचनपुर में खड़ा हूं, जहां ये बैंक लूट की घटना हुई है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये एक्सिस बैंक है और इसी एक्सिस बैंक में बाइक सवार 3 अपराधी यहाँ आए और कहा जा रहा है कि 7 से 8 की संख्या में अपराधी थे, जिसमें कुछ अपराधी बैंक के अंदर प्रवेश कर गए और सभी हाथ में हथियार लिए हुए थे और हथियार लहराते हुए बैंक के अंदर जो कैश था वो उसकी लूटपाट किए। उसके बाद आराम से यहाँ से चले गए, जिसके बाद यहाँ पुलिस पहुंची है। सदर एसडीपीओ राघव दयाल भी यहाँ पहुंचे, मामले की छानबीन कर रहे हैं। रकम के बारे में अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि ये रकम मोटी रकम है, तकरीबन 40 लाख की हो सकती है और इससे आगे भी हो सकती है, क्योंकि अभी इसकी काउंटिंग चल रही है। इस तरह से वैशाली में एक बड़ी वारदात सामने आई है। बेखौफ अपराधियों ने बिदुपुर के कंचनपुर में एक्सिस बैंक में बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।